सेल्टोस के साथ भी मुझे ये प्रॉब्लम है कि बहुत मीडिया में है कि वो उसकी सेफ्टी इतनी अच्छी नहीं है, बीच में से टूट टाट गई थी। मतलब ग्रैंड विटारा आदमी क्यों ले रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा यार। मैं तो हर जगह लेके जा चुका हूँ इसे, गांव में भी, उसमें भी, गड्ढों में भी। कोई अगर गड्ढे आते हैं तो सस्पेंशन, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने होंडा सिटी बुक करके और एक अनऑफिशियली लिख के दे दिया कि विल बुक एलिवेट वंस इट इज लॉन्च। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट एंड मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में 9 एंट्री ऑलरेडी हो चुकी हैं और ऐसे में कंफ्यूजन बहुत सारी है। तो इसीलिए मैं एक नई एंड लेटेस्ट एंट्री जो कि होंडा एलिवेट है उसके एक प्राउड ओनर्स को लेके आया हूँ अपने इंटरेक्शन में। आज इस पॉडकास्ट में यही जानेंगे कि कैसे उनके लिए होंडा सिटी एक बेहतर प्रोडक्ट थी। हाय, वेलकम टू माय चैनल सूरज जी। थैंक यू, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। ये कैसे, इसकी स्टोरी बताओ मुझे होंडा एलिवेट की, क्यों ये चूज करी? क्योंकि यार मेरे पास इससे पहले वरना थी। तो मुझे नई गाड़ी लेनी थी बिकॉज उसके 10 साल कंप्लीट होने वाले थे। ठीक है, तो यही स्पेकुलेशन थी कि कौन सी गाड़ी ली जाए। तो मोस्टली जो मुझे वरना में इशू था वो था ग्राउंड क्लियरेंस का। तो मुझे आई वांटेड टू चूज एन एसयूवी ओनली बिकॉज आई वाज लाइक पिस्ड ऑफ फ्रॉम ग्राउंड क्लियरेंस थिंग्स। सो फिर पहले मैं थार सोच रहा था, मैंने थार बुक करवाई। ठीक है, बट महिंद्रा के साथ बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, क्या हुआ ऐसा? बेसिकली क्या हुआ कि मैंने गाड़ी बुक करवाई 17 को, गाड़ी लॉन्च हुई थी 16 को जनवरी। हाँ जनवरी। एंड उन्होंने बुक करी सिस्टम में 21 को। अच्छा। तो उससे ना मुझे इंट्रोडक्टरी ऑफर मिला और मेरी बुकिंग और डिले हो गई और उस पर पहले से ही 9-10 महीने की बुकिंग थी। ओ भाई साहब। ठीक है, फिर मैंने इनको काफ़ी मेल वेल किए। तो इनका जो नॉर्थ का हेड है कुछ अग्रवाल करके, अनूप अग्रवाल करके, उसका कॉल आया, उसको मैंने बताया। तो उसने मेरी जो डिलीवरी थी उस पर इंट्रोडक्टरी ऑफर तो लगवा दिया था, जो 1.5 लाख का वो था डिस्काउंट, वो तो करवा दिया था और वो शिवा महिंद्रा को ही देना था फाइनली। बट मेरी बुकिंग फिर भी डिलेड थी। तो मैं बहुत पिस ऑफ हो गया था इन लोगों से। तो मैंने उसको मतलब कैंसिल नहीं कराया, उसको बस बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। फिर मैंने आपको बताया कि मैं क्रेटा देख रहा था। क्रेटा सबके पास ही है आजकल, ठीक है, और बहुत ही ऑब्वियस गाड़ी है, उसकी सेफ्टी भी इतनी अच्छी नहीं है। सेल्टोस के साथ भी मुझे ये प्रॉब्लम है कि बहुत मीडिया में है कि वो उसकी सेफ्टी इतनी अच्छी नहीं है, बीच में से टूट टाट गई थी। ठीक है, फिर आप बहुत बोल्ड हो इन मामले में। हाँ मतलब सच बात है ये। फिर तो होंडा एलिवेट की कैसे पता आपको? उसकी सेफ्टी रेटिंग्स नहीं आई हैं अभी तक? नहीं, बट होंडा एलिवेट होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म में बनी है और अगर आप देखोगे तो मोस्टली 50 to 60% गाड़ी होंडा सिटी जैसी ही है। और होंडा सिटी की जो रेटिंग है वो 5 स्टार है। On top of it, there are certain other features which are in itself ही very good in safety. For example, ये ADAS and all। ठीक है, तो मुझे लगता है 6 एयरबैग्स है, वो तो सब हर कोई दे रहा है। तो हाँ, तो मतलब ऑब्वियसली मतलब इसकी किट में सेफ्टी के लिए ADAS वगैरह तो है ही। सेकेंड की अगर ये होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म में बनी है तो इसकी रेटिंग भी उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये बहुत चीज़ें शेयर करती है होंडा सिटी के साथ। ठीक है, और फिर मतलब होंडा के साथ आपको उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी कि आपकी गाड़ी में फिनिश और आपकी गाड़ी में छुट-पुट में कहीं पैसा बचा लिया है, क्योंकि ये लोग जापानीज हैं तो काफ़ी मतलब अच्छे से बनाएंगे बिकॉज उनका नाम है। मतलब जापानीज से याद आया, ग्रैंड विटारा और हाइराइडर नहीं थे दिमाग में? यार ग्रैंड विटारा आदमी क्यों ले रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका जो इंजन है वो 109 bhp का है। ठीक है, इतनी बड़ी गाड़ी आप 109 bhp पे चला रहे हो। ठीक है, 103 bhp का है अगर आप 4x4 लेते हो, और अगर आप वो हाइब्रिड लेते हो तो 115 bhp है। एनीवे चलो हाँ ठीक है। और हाइब्रिड क्या है, 24 लाख की आ रही है। मेरा इतना बजट नहीं था, मतलब 23-24 लाख की आ रही है। मेरा बजट था 18, मतलब 18 भी मैंने खींचा है, 16-17। ठीक है, तो और जो उसका जो सबसे ज्यादा आपको तो पता ही होगा मॉडल बिक रहा है वो है सीएनजी वाला। सबसे ज्यादा वेटिंग है सीएनजी वाले मॉडल पे, हाईराइडर की भी और इसकी भी, ग्रैंड विटारा की भी। तो उसका पर्पस कुछ और है, कुछ और वजह से ले रहे हैं लोग, क्योंकि वो कम्यूट के लिए ज्यादा बेहतर है वो। हाँ, और उसमें लुक भी है। ठीक है, पर यार अगेन मतलब मारुति की आप 24 लाख की गाड़ी लोगे, वो भी एसयूवी। मतलब मारुति को नहीं बोला जाता है कि वो आपको सेफ्टी उतना वो देगी। मतलब आप कुछ भी गाड़ी उठा लो, मतलब वो आप स्विफ्ट उठा लो, आप बलिनो उठा लो, उनकी सेफ्टी इतनी बड़ी अच्छी नहीं है। मतलब कंसर्न नहीं है अभी सेफ्टी मारुति के लिए, आप ये कहना चाहते हो? हाईराइडर सही थी, बट वो अगेन उसका वो हाइब्रिड लेना पड़ता, वो 24 लाख का था, वो मेरा बजट था नहीं। तो ये नहीं, हाईराइडर में भी अब बहुत अच्छी खासी वेटिंग हो गई है, बहुत उनके लिए भी वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन रहा है। मुझे लगता है कि जिनकी जो बजट है ना वो है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की, यानी कि नेक्सॉन और ये एक्सयूवी 300 ब्रेजा जैसे जिनका बजट उस सेगमेंट का है, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। क्योंकि इसका प्राइसिंग अगर आप देखोगे ना 11 लाख से स्टार्ट है, 16 लाख पे एंड हो जा रहा है। एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये प्राइस ही ऐसा है कि आप ब्रेजा इसमें टॉप ऑफ द लाइन देखोगे, नेक्सॉन टॉप ऑफ द लाइन देखोगे, 1470 एक्स शोरूम अभी नेक्सॉन का टॉप ऑफ द लाइन आ रहा है, एंड इसका 16 लाख रुपए में आपको सीवीटी मिलता है एक्स शोरूम में। तो ऐसे में वो लोग जिनका ऑन रोड आते आते
17-18 के आसपास का बजट है, बेस्ट गाड़ी है ये, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। और एंड द बेस्ट पार्ट इज इंजन, जो इंजन है यू कैन नेवर बीट दिस काइंड ऑफ इंजन। अगर आप Hyundai भी देखो, मारुति सुजुकी देखो, ये IVTEC इंजन मतलब बहुत टाइम से आ रहा है, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए इस इंजन को, लेकिन होंडा ने जिस हिसाब की इंजीनियरिंग इसके ऊपर की है, मेरे को तो कमाल लगती है। आप कुछ बताओ इसके यूएसपीज, डिजाइन कैसा लगता है आपको इसका? यार डिजाइन आगे से तो बहुत ही मसल सा लगता है, मसल लुक देता है, काफी बॉक्सी सा लुक है। हाँ। और इसकी लाइटें काफी प्यारी लगती हैं रात में, ठीक है। और आपको पता ही है होंडा भर भर के क्रोम लगाता है, ठीक है, तो थोड़ा हमने भी लगा दिया, ठीक है। चलो। अच्छा, आपने एसेसरी पैक लिया हुआ है? हाँ। हीरा क्रोम, ये इस तरफ भी कुछ आफ्टर मार्केट किया है इसमें? यार आफ्टर मार्केट मैंने कुछ नहीं किया, और इसलिए मैंने टॉप मॉडल लिया था, बस PPF लगवाई है, ठीक है, और मैट लिए हैं, और कुछ नहीं है आफ्टर मार्केट। उसके अलावा कुछ और नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ छेड़खानी नहीं करा? कुछ भी नहीं है, जैसी आई थी वैसी ही है। अच्छा, एक चीज़ और है, होंडा ने अभी मेंटेनेंस पर भी, अगर आपको पता नहीं, आप तो अभी लेटेस्ट कस्टमर हो, अभी कुछ टाइम पहले ही होंडा ने, पहले वो साल में 2 सर्विसेज करवाती थी, अब उन्होंने एक ही सर्विस के लिए ऊपर जो है वो फोकस किया। तो वो जो पहली सर्विस थी वो ऑब्वियसली मुझे लगता है मनी सेंट्रिक थी, क्योंकि जब 2 सर्विस आप साल में करवा रहे हो रिपीटेटिव, तो मनी सेंट्रिक होता है, किसी की गाड़ी नहीं चल रही तब भी वो कॉल करते थे उनको। अब वो रिड्यूस टू 1 है, तो जिस वजह से अब आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अब शायद वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो है वो होंडा के पास में है, चाहे वो आफ्टर सेल्स हो या प्री सेल्स प्रोडक्ट भी हो। जो साइड प्रोफाइल में चलते हैं, देखते हैं इसके साइड प्रोफाइल में क्या है। पीछे से देखोगे ना सूरज जी, तो एलॉय व्हील्स तो दीज आर ऑलमोस्ट सेम एलॉय व्हील जो सिटी में यूज किए गए हैं, बट हाँ एक चीज अच्छी है इनमें, जो टायर साइज है ना वो बढ़ा दिया है। पहले होंडा क्या करती थी, थोड़े स्किनी टायर रखती थी, पतले टायर रखती थी, ताकि फ्रिक्शनल लॉसेज और वो माइलेज ज्यादा दे सके, लेकिन इस बार जो है वो माइंडसेट बदला है, 215 सेक्शन के टायर्स हैं। एंड इसका एडवांटेज सच में इसकी ड्राइव क्वालिटी में बहुत हुआ है। तो अभी कहीं गाँव में लेके गए हो या कुछ ऐसे खड्डेदार सड़कों पर चले हो, कैसा एक्सपीरियंस है चला के इन टायर्स के साथ? यार मैं तो हर जगह लेके जा चुका हूँ इसे, गांव में भी, उसमें भी, गड्ढों में भी। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है ना वो इसका USP एक तरीके से, और ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा है, कहीं भी चढ़ा दो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, 220 है, सेगमेंट किंग है ये ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर कि आई बॉट दिस, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। और वो पुराना कंसर्न वर्ना का जुड़ा हुआ था। हाँ मतलब वो वही बहुत बड़ा पेन इन द बैक था, तो उसको तो करना ही था। हाँ सही बात है। चलो आप आ जाओ साइड में। मेरे ख्याल में यहाँ पे ये डोर प्रोटेक्टर्स ये भी आपने एक्सेसरी के तौर पे लगवाए हैं। ये आया था? ये आया था, इसका अंदर का लगवाया है। अच्छा, अंदर का लगवाया है, ऑलराइट। और ये भी डोर पैनल पे भी था। सन वाइजर आपने लगवाया है, सॉरी रेन वाइजर। हाँ। ये तो ये एक्सेसरी पैक कितने का कॉस्ट किया आपको? यार जो अराउंड साइड का था 15,000 का, फ्रंट और बैक का था 13,000 का। क्रोम हाँ बहुत महंगा, होंडा का क्रोम बहुत महंगा है कंपेयर टू अदर्स, बट लोग कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का, काला नहीं पड़ता, लेट्स सी। बाकी ये लगवाए हैं 3,000 के। अच्छा हाँ, तो क्रोम में बाकी ये लगा हुआ था। ये तो पहले से ही आता है, सही कह रहे हो। ये तो खैर कुछ ज़्यादा यूज़ का नहीं है, तो स्टाइल के लिए दे दिया है, स्टाइल के लिए दिया गया रूफ रेल। और पेनोरामिक भी नहीं आता इसके अंदर, सनरूफ नॉर्मल आता है। तो सनरूफ को लेके वैसे आपकी क्या मेंटालिटी है, थॉट क्या है सनरूफ को लेके? यार सनरूफ में मतलब सनरूफ या से पेनोरामिक हो तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता, मतलब फील आती। डू यू फील इट इज सेफ? मतलब मैंने कोई थॉट नहीं दिया, मतलब आप बताओ कि व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो अनसेफ ही लगता है एनी डे, क्योंकि अगर आप हाईवेज पे एक्चुअली इसको एंजॉय करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता 5 मिनट से ज़्यादा आप एंजॉय कर पाओगे हाईवेज पे। अगर आप माउंटेन्स पे लेके जा रहे हो तो यू नेवर नो कि ऊपर से कोई ऐसा पुल ना हो जिसके अंडर से तुम्हें क्रॉस करना हो, या कोई ऐसी बॉडी ना हो। तो दीज आर ऑलवेज अनसेफ टू बी वेरी फ्रैंक। स्टैटिक में अगर आपको कुछ शॉट्स लेने हैं, पिक्चर्स लेनी है स्टैटिक कार में, तो तब मुझे लगता है सनरूफ ठीक है। हाँ यार वैसे भी मैं तो मतलब मुझे तो इतना जाना ही नहीं, ना मेरे फ्रेंड्स को जाना है ना मेरे फैन को जाना है। तो क्या है कि मेरी नीस है और मेरा मतलब नेफ्यू है, उसको थोड़ा मजा करवाने के लिए ऐसा धीरे धीरे चढ़ाई करवा लेते हैं। तो इन दैट सेंस मतलब ऑब्वियसली इट्स अनसेफ ओनली, इवन पैरानॉमिक इज अनसेफ, राइट? बट इट्स जस्ट दैट कि मतलब हम लोगों को तो थोड़ा बहुत अपने मतलब नेफ्यू को अगर करना है थोड़ा करवा देते हैं ऐसा बहुत धीरे धीरे। चलो अब पीछे चलते हैं। तो सूरज जी अगर हम पीछे देखें तो दीज आर कम्प्लीटली न्यू टेल लाइट्स। इनका कोई इंस्पिरेशन जो है वो होंडा सिटी अमेज वगैरह से नहीं है। पीछे से जो है वो 3D लगती हैं। आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, बताओ जरा। कुछ ऐसा लग रहा है कुछ कमी हो है, पीछे कुछ ना कुछ रह गया है या कुछ ऐसा? यार वही है कि मतलब डिजाइन इज समथिंग, मतलब पीपल डजंट नो अंटिल दे गेट इट, ठीक है। बट राइट नाउ व्हाट आई हैव इज व्हाट आई फील इज कंप्लीट। तो इन ऑर्डर से मुझे ऐसा ही लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है कि जो मिसिंग है, बट कुछ और होता तो पता नहीं क्या हो सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्टॉस में वो यहाँ पे कुछ इन्होंने दे रखा है, आपको ज़्यादा पता होगा। हाँ, तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। बट इसमें नहीं है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि अभी भी बहुत अच्छी लग रही है और दिस लुक्स गुड। और रात में अगर आप जला के देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है।
चलो बूट इसकी एक्सेस करते हैं, जो सेगमेंट की सबसे बड़ी बूट काफी है। सारा सामान पड़ा हुआ है इसमें, नो वरीज, साइड कर देते हैं। कोई बात नहीं। और यहाँ अगर आप देखोगे तो इट इज हैविंग 458 लीटर्स, 458 लीटर्स ऑफ बूट, विच इज अमेजिंग। मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी बूट है इसकी। 60-40 में आने वाली सीट्स भी हैं, तो अगर आपको कुछ ऐसा है कि लगेज लेके जाना है, ट्रिप पे लेके जाना है और आप 2 ही जने हो गाड़ी में बैठ के, तो आप इसको टम्बल डाउन करो और ईजिली सामान कर सकते हो। इनफैक्ट शिफ्टिंग में भी ये काफ़ी मदद करेगी, बड़ी बूट होने की वजह से इसके कॉम्पिटिटर से। कुछ अभी तक यूटिलाइज की है इसकी बूट आपने? यार अभी तक तो नहीं करी, नहीं, प्लान बना रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? इधर जा रहे हैं जिम कॉर्बेट, एक दोस्त की शादी है, 3 दिन के लिए जाना है, तो और काफी लोग जाएंगे, तो लेट्स सी। ऐसे मुझे लग रहा है आ जाएगा 4 लोगों का सामान, तो 4 लोगों का 3 बड़े दिन आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अंदर गाड़ी के और एक ड्राइव पे चलते हैं ना। बिल्कुल जी। और गाइस हम चला रहे हैं आज Honda Elevate 1.5। अब इसके साथ में अगर मैं देखूं तो जनरली आपको एक ही इंजन मिलता है, इसके अलावा कोई और इंजन नहीं है। ट्रांसमिशन ऑप्शन आपके पास में 2 हैं, या तो आप मैनुअल 6 स्पीड खरीद सकते हैं, या आपके पास में 7 स्पीड CVT है, उसके अंदर ना कट्स दिए हुए हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। एंड जनरली आप देखोगे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होंडा के थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट एलिवेट के साथ में अपोजिट फैक्टर है। एलिवेट के साथ में जो उसका ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक, वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी आ रहा है। मतलब अगर आप देखो तो नेक्सॉन के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड एलिवेट के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 1,30,000 रुपए का फर्क है ऑन एक्स शोरूम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे साथ में आज सूरज, जैसे कि हम लोग अभी इंटरेक्शन कर रहे थे, मैं इनसे ड्राइविंग पूछना चाहता हूँ। इस गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी सूरज भाई आपको कैसे लगी? यार मींस ड्राइव क्वालिटी में फ्यू थिंग्स आर रियली ग्रेट, लाइक फॉर एग्जांपल कोई अगर गड्ढे आते हैं तो सस्पेंशन बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली ये गाड़ी भगाने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं वरना 1.6 चला रहा था, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट वाइल ड्राइविंग इट्स वेरी गुड, ठीक है, बिकॉज गड्ढे और फील नहीं होते, और अगर इतना बॉडी रोल भी नहीं है पीछे, तो या दैट्स, मतलब आई वुड से 3.5 आउट ऑफ 5। ड्राइव में 3.5? हाँ, आई थिंक मैं तो शायद ज़्यादा दूँ। नहीं, इसकी एक्चुअली ड्राइव क्वालिटी लिटरली काफ़ी अच्छी है। पॉट होल्स तो समझ में ही नहीं आते कि थे भी, एग्जिस्ट करते थे भी कि नहीं रोड पे, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा है। जबकि इसके अंदर मैकफर्सन स्टड्स ही लगे हुए हैं, टॉर्शन बीम लगे हुए हैं, जो कि रेगुलर ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपेंसिव सेटअप लगा दिया और ट्रांसमिशन का। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टीयरिंग फीडबैक दैट इज ऑल्सो ऑन अ सॉफ्टर साइड, और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर वेट गेन कर लेता है जब जैसे जैसे स्पीड जो है ना वो गेन होती है, या स्पीड जो है वो अचीव करती है गाड़ी 80-90 के आसपास। स्टीयरिंग को लेके कुछ कमेंट्स हैं आपके? नहीं यार, मुझे लगता है कि स्टीयरिंग जैसा आपने बोला वो बहुत सही है कि मतलब, और जो वेट गेन करती है वो भी बहुत ऑप्टिमल है, मतलब हाई स्पीड पे थोड़ा वेट गेन कर लेती है, और उस पे तो काफ़ी कंफर्ट है उस सेंस में भी। अच्छा, नाइट ड्राइव में क्या स्टेटस है इस गाड़ी का? मतलब हाउ इज द हेडलाइट टेक्नोलॉजी, हाउ डू यू फील इट हेल्प्स व्हाइल ड्राइविंग इन नाइट, एंड किस तरीके के आपके इनपुट्स आप देना चाहोगे तो बताओ मुझे। या सो नाम ही एलिवेट है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप इतना ऊपर बैठे हो कि आपको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, गॉड्स आई। तो और सेकंड चीज़ कि अगेन वो ऑटोमेटिक इसमें वो है, क्या बोलते हैं, हेडलाइट अपने आप ऑन हो जाती है ये सब। और जो इसकी लाइट की जो वो है, क्या मतलब कुछ बोलते हैं उसको, वोल्टेज है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब पूरा वॉट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो क्लियरली दिखता है पूरा रोड पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और हाँ बस, मतलब मुझे ऐसा लगता है सबसे एडवांटेज यही है कि जितनी भी गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं उससे आप थोड़ा एलिवेटेड पोजीशन में बैठे हो, तो दैट्स व्हाई इट्स बेटर। एक्चुअली ये पता है क्या, मैं सच में आज पहली बार समझ पाया हूँ, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। मतलब जब भी आप किसी गाड़ी का नाम जनरली देखते हो तो इंटरनेशनली मतलब जो नाम है कुछ इस तरीके के नाम ले जाते हैं, कभी भी डोमेस्टिक नाम या हिंदी से रिलेटेड नाम आप जनरली नहीं देखोगे किसी गाड़ी में। तो सेल्टॉस हो गया, क्रेटा, दे डू नॉट हैव एनी मीनिंग एज फार आई नो। तो एलिवेट को देख के जब आपने बताया कि यार एलिवेट इज समथिंग जो तुम उठा हुआ हो, ये एक्चुअली इस तरीके की है। एक तो ग्राउंड क्लियरेंस इसके ज्यादा है जो उसको थोड़ी हाइट भी देती है, और ऊपर से जो विजिबिलिटी है ना जो इसकी मिलती है, आगे से आप देखोगे पूरा बम्प बोनेट जो है वो विजिबल है, इसका हुड जो है वो कम्प्लीटली विजिबल है। तो मार्केट प्लेस में, क्लस्ट्रोफोबिक जगह पे निकालने में, कॉम्प्लेक्स जगह निकालने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस गाड़ी को, मुझे लगता है। कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो आप वैसे? नहीं है वो, मैं तो मतलब नहीं फंसा, क्योंकि मतलब
फंसते आप जब आप कहीं ना कहीं अपना को पजल्ड फील करते हो। हाँ। बट आप इस सिचुएशन में, इस सीट पे जब आप बैठते हो तो आपको बहुत क्लियर व्यू पॉइंट है आपका, आप चारों तरफ देख पा रहे हो अच्छे से, क्योंकि आप काफ़ी एलिवेटेड जगह पे बैठे हो, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई उन सेंस में। इनफैक्ट जो इसका IRVM है ना, वो तो नॉर्मल वही है, सिटी वाला छोटा है, और ऐसा नहीं है कि उसमें विजिबिलिटी की कोई इशू हो। पीछे जो विंडशील्ड है ना, वो काफी ब्रॉड है, पीछे वाली पोर्शन, तो कहीं पर भी मुझे 3 जो रियर के पिलर्स हैं, सी पिलर्स हैं, वो विजिबल भी नहीं है। जनरली मैं SUVs में देखता हूँ कि पीछे के सी पिलर्स विजिबल हो जाते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। तो व्यू पॉइंट केवल स्ट्रेट का नहीं, पीछे का भी काफी अच्छा है। तो यू ऑलवेज नो व्हाट इज कमिंग बिहाइंड यू, यू ऑलवेज नो होम टू बी, यू नो, जिससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके तुम्हें चलना है, तो वो हमेशा आपको पता है। ORVM का साइज भले ही मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा नहीं है ORVM का साइज। हाँ, ORVM और जो गाड़ी के बीच में स्पेस देख रहे हो आप, उसका भी काफ़ी फायदा है, क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है ORVM चिपके हुए होते हैं, पर यहाँ पे स्पेस है तो इधर से भी आप काफी देख सकते हो। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअली नहीं क्रिएट हो रहा। इसका जो A पिलर है ना, ये भी काफी छोटा है, पतला है मतलब, तो उसके वजह से भी वो जो व्यू है वो मेरे को कंप्लीटली मिल रहा है। कभी आप यू टर्न मारोगे ना, तो इसकी वजह से व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा ज्यादा। सही कह रहे हो, ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे काफी अच्छा लगा आपका। और हम लोगों ने ना जनरली इसकी गाड़ी के बारे में बात तो की, लेकिन ये आप पूछना भूल गए कि ये कौन सा वेरिएंट है आपने जो खरीदा है, कितने प्राइस में ये आपको पड़ा, एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। यार ये ZX वेरिएंट है, टॉप मॉडल है, मैनुअल में, ठीक है, और बहुत महंगा पड़ा है, 18 लाख का। मैं महंगा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा बजट नहीं था, एक्सटेंड किया है, तो 18 लाख प्लस ही पड़ा है। करेक्ट। तो आपको कितने दिन में तकरीबन ये मिल गई थी? तो मैंने जो गाड़ी बुक करवाई थी वो 26 मई को बुक करवाई थी, और तब गाड़ी की ऑफिशियल बुकिंग शुरू नहीं हुई थी और अनऑफिशियल भी शुरू नहीं हुई थी। बट इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने होंडा सिटी बुक करके और एक अनऑफिशियली लिख के दे दिया कि विल बुक एलिवेट वंस इट इज लॉन्च, ठीक है। सो दैट गिव मी एडवांटेज कि जैसी गाड़ी लॉन्च हुई तो मुझे फर्स्ट डे इन्होंने बोल दिया था कि आओ गाड़ी ले जाओ 5 सितंबर को ही। अच्छा। बट मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि कलर उनके पास तब सिर्फ रेड था और वाइट था, ठीक है, तो मुझे चाहिए था ग्रे, एंड कलर वाज समथिंग आई कैन नॉट compromise on, so that's why I waited for 10 days because ग्रे कलर की गाड़ी सिर्फ इनके पास दूसरी मेरी आई है और एक और गई है पहले डिलीवर हुई। हाँ, मुझे 18 के करीब पड़ी, 18 सितंबर के करीब पड़ी। अच्छा, मिली गाड़ी। तो चलो यार, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये दोनों ही, ये तो हालांकि कैरी फॉरवर्ड किया गया है होंडा सिटी से, इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्लस्टर दोनों के बारे में आप बताओ, आपको कितना अच्छा फील हो रहा है ये इस सेगमेंट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस सेगमेंट से बेटर इंफोटेनमेंट सिस्टम है सेल्टॉस के पास में, और एलिवेट का कैसा है उसका आप बता सकते हो। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि आई मीन टू से कि लुक एंड फील इंटीरियर का बहुत डिसेंट है, ठीक है, बहुत ओवरली कुछ नहीं किया गया है, ना कुछ ऑफ टॉप ऑफ द लाइन ऐसा इंटीरियर है, तो मुझे लगता है उसको जस्टिफाई करता है इंफोटेनमेंट। when it comes to usability then it's really good because you get wireless charging and everything, wireless charging, wireless Android Auto and CarPlay and all, so in that sense it's good. For a budget of 18 लाख रुपीस मेरे ख्याल में काफ़ी जस्टिफाइबल है इसके अंदर जो फीचर्स आते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको सीट्स भी चाहिए या वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए, तो आपको आप पे भी फिर उसी हिसाब से करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सेल्टॉस के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे सेल्टॉस में ये सारी चीज़ें आई हैं, और वो उसका बजट फिर ऑब्वियसली 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए के करीब ऊपर जाता है ऑन रोड, और फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जो वो कहीं ना कहीं प्राइस टू फीचर रेशियो जो है वो मैच नहीं हो पाता है। साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी? साउंड क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वन ऑफ द कंसर्न जो एलिवेट बाय कर रहे हैं उसका ये है कि इसमें कोई जैसे आजकल बोस के स्पीकर्स आ रहे हैं, डॉल्बी का आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टॉक ही है इसका, बट स्टॉक बीट्स गुड, ठीक है। अच्छा, स्पेस मैनेजमेंट हमेशा से जो है वो होंडा का रहा है, मुझे इसके अंदर अच्छा स्पेस मैनेजमेंट लगता है, बी इट बूट, सेकंड रो एंड इवन फर्स्ट रो में भी अगर आप देखो तो। अभी आपके इनपुट्स मुझे चाहिए स्पेस को लेके, आपकी फैमिली कितनी सेटिस्फाइड है एंड कितनी सेटिस्फाइड आपके फ्रेंड्स हैं, प्लीज डू टेल। यार स्पेस और कंफर्ट में तो होंडा एलिवेट का कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि होंडा एलिवेट में मेरे मतलब सब लंबे और तगड़े 6 फीट 5 इंच के लोग भी यहाँ बैठते हैं और बहुत कंफर्टेबल बैठते हैं, पीछे 3 लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, बहुत सही से बैठते हैं, तो स्पेस के मामले में इट्स वेरी गुड, मतलब 200% आई एग्री कि इट्स वेरी गुड इन स्पेस और स्पेस मैनेजमेंट। अच्छा सूरज जी, अभी आपने फर्स्ट सर्विस जो है वो करवा ली है, तो क्या खर्चा आया इसमें और क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंज हो? खर्चा तो कुछ नहीं आया, सिर्फ
₹55 लिए हैं वॉशिंग शैम्पू के लिए, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट कुछ ऐसा किया भी नहीं लोगों ने, बस गाड़ी साफ़ करी, थोड़ा बहुत देखा ऊपर नीचे, उससे प्रॉब्लम पूछी, मैंने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उन्होंने 1 घंटे में गाड़ी दे दी। गाइस एक चीज़ हम पूछना भूल गए, ADAS या होंडा सेंसिंग जो उनकी टेक्नोलॉजी है रिगार्डिंग ऑटोनोमस ड्राइविंग, वो कैसा बिहेव कर रहा है? क्योंकि होंडा सिटी के अंदर तो वो काफ़ी मक्खन चलता है, अच्छा चलता है, और लोगों के जो क्वेरीज हैं एलिवेट को लेके वो होंडा सेंसिंग के ऊपर भी है, तो ज़रूर मुझे बताओ। तो इसमें यार ADAS 2.0 है, जैसे होंडा सेंसिंग ही बोल रहे हैं, तो मेरा उस पर व्यू पॉइंट ये है कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको स्टीयरिंग में ही कंट्रोल दे रखा है होंडा सेंसिंग का, ठीक है। आपको क्लिक करना है XUV की तरह, अंदर नहीं जाना पड़ेगा कोई 3-4 बटन दबा के, ठीक है। और 70 के बाद किक इन होता है, ठीक है। पार्किंग असिस्ट है, ठीक है, लेन असिस्ट है, और फिर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। तो वन ऑफ द थिंग विच इज़ नॉट गुड वो ये है कि जो इनका सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर, वो थोड़ा सा हिला हुआ है। तो क्या होता है कि जैसे दूर से कोई बंदा क्रॉस भी कर रहा है, ठीक है, तो ये साइन देने लग जाता है कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक। पर एक अच्छी बात है कि ब्रेक लगाएगा नहीं, आपको बस बताएगा कि हाँ मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है। और कभी कभी ये लगा भी देता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। सो वो थोड़ा इनको सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ा ठीक करना पड़ेगा कि कब इसको ब्रेक लगाने हैं कब नहीं लगाने हैं। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होंडा एलिवेट की हमारे चैनल पे सेकंड कस्टमर है जो सेटिस्फाइड है आई बिलीव। कितनी रेटिंग देना चाहोगे आप सूरज जी? यार अगर आप जितने पैसे मैंने खर्च करे हैं उसमें तो मैं दूंगा 4.9 आउट ऑफ 5, ठीक है। हाँ मतलब 5 में से 5 ही दूंगा, मतलब क्योंकि थोड़ा बहुत रहने देना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 3 प्रोस बताऊँ इस गाड़ी की, सबसे जो अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, सेकेंड इसमें जो आगे बैठने पे जो मतलब एलिवेटेड पोजीशनिंग है आपकी वो, ठीक है। और तीसरा है स्पेस, ठीक है। मतलब व्हेन बाइंग एलिवेट यू शुड बी क्लियर व्हाट यू आर गेटिंग। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं, स्पेस, आपका एलिवेटेड सीट जहाँ बैठे हो पूरा, मतलब जो जिसे बोलते हैं विजिबिलिटी वो, ठीक है। और आपका ये ग्राउंड क्लियरेंस, और जो आपको नहीं मिल रहा वो बहुत मतलब क्लियर है कि मतलब आपको बहुत डिसेंट इंटीरियर्स मिल रहे हैं, ठीक है, डिसेंट लुक्स मिल रहे हैं, कोई ऐसे टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, ठीक है। दैट इज़ अ ट्रेड ऑफ मीन्स, क्योंकि आपको फिर पैसा भी उतना खर्च करना पड़ रहा है। तो दैट इज़ माई फाइनल वर्डिक्ट। सो थैंक यू सो मच सूरज जी हमारे चैनल पे आने के लिए। जल्दी ही आप, मैं तो यही कहता हूँ कि जल्दी आप 10,000 20,000 किलोमीटर चलाओ और इनपुट्स दो इस गाड़ी के। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप जब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।